घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। गुजरात में 26 सीट है लोकसभा की, इसमें से एक भी सीट किसी की भी जाए तो मैं मुंडन करवा दूंगा। ओवैसी के खानदान में गद्दार पैदा हुए हैं, आक्रांता पैदा हुए हैं, वो कन्नौज पर कैसे आ सकता है? 4 वोट मिल जाए तो हमसे कहना। अखिलेश यादव कहते थे कि कांग्रेस को वोट मत देना, तो अब हम लोग चलिए हम कहते हैं हम नहीं बात मान रहे मोदी की, हम नहीं बात मान रहे योगी की, हमने बात मान ली अखिलेश यादव की, हम नहीं वोट देंगे कांग्रेस को। हमारे यहाँ के सांसद जो हैं भाजपा के घोषित हो चुके हैं, इतना डर है कि अभी तक उन्होंने यहाँ पे कन्नौज में प्रत्याशी घोषित नहीं किया। सुनिए, 6 पीढ़ी का अभिषेक पांडे, पिताजी शिवनाथ पांडे, बाबा राम भरोसे पांडे, बच्चन लाल पांडे, जीवन लाल पांडे, किशोरी लाल पांडे, मैंने 6 पीढ़ियों का बता दिया। मौलाना साहब एक भी पीढ़ी बता दे, मैं कागज दिखाऊंगा। हम बताएंगे राहुल गांधी की हकीकत। राहुल गांधी के शासन में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, सबमरीन घोटाला, पेपर घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ये सारे घोटाला इनके नेता ने किए हैं। सबसे बड़ी बात तो एक है भैया, जिसके बच्चे होते हैं वो पीर पराई जानता है, जब उसकी शादी नहीं तो वो पीर पराई क्या जाने। सबसे बड़े इस सरकार में 40,000 वैकेंसी पुलिस की आती है, उसमें 55 करोड़ फार्म पड़ता है। 400 फार्म के हिसाब से अब रुपया जोड़ लीजिए कितना होता है, वो पैसे का हिसाब कहाँ जाएगा? जिस दिन सरकार बदलती है, अगर प्रधानमंत्री राजकोष का अगर आंकड़ा निकाला जाएगा तो सरकार भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकल के आएगा। मैं बहुत आपसे विनम्रता से कह रहा हूँ, भाई साहब ने कहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन पूर्णतया ये मुद्दे से भटके हुए हैं। ये नारी के सम्मान से लेकर बेरोजगारी तक पहुंच गए, लेकिन इनको असलियत नहीं पता है। संदेश खाली में जो इनके एक शाहजहां नेता थे, उसने इतनी बड़ी घटना की, पूरा गांव का गांव खाली करा दिया। वहां पे मोदी जी ने जब एनआईए की सुरक्षा, एनआईए की जांच लगवाई, तो वहां पे टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के लोग बम से हमला करवाते हैं। उनके लिए ये नहीं बोलेंगे। रही बात बेरोजगारी की, भाई साहब ने कहा कि अभी पुलिस वाले पेपर, योगी जी ने उसके लिए कहा है कि जाँच चल रही है, एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा। हमने ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात, री एग्जाम होगा बिल्कुल, और उनसे फीस भी नहीं ली जाएगी, किराया भी उनका दोनों तरफ का नहीं मिलेगा। भाई साहब पूरी तरीके से मुद्दे से भटके हुए हैं, बिल्कुल जानकारी नहीं। एक बात बताओ, जब बीटेक कर रहे हो तो यहाँ क्या घाट पील रहे हो? बीटेक हैं, बीटेक अगर किया है तो अंदर में जाओ, स्किल है तो तुम पाओ का। नहीं, प्राइवेट जॉब है। आप इसके मतलब आप ऐसे बीटेक कर आए हो नंबर 2 वाला। सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसा पप्पू नेता वैसे पप्पू समर्थक। बीटेक किए हुए पता कुछ है। मैं बताता हूँ, मैंने पेपर दिया है। यूपी पुलिस वाली बात हो रही ना, मैं भी अभी आया हूँ तो पता नहीं, यूपी पुलिस की बात हो रही है, जो लीक हुआ है पेपर। मैं मानता हूँ, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके घर में कोई चोरी हो जाती है, ठीक है, एक सरकार है जो आपके यहाँ चोरी हो गई, वो चोरों का ही साथ दे रही है, और दूसरी है जो कि जानकारी जब मिलने के बाद में उसको अंदर ठूस रही है, उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो भाई हम किसको देंगे वोट? जो कार्रवाई कर रही है ना, उसको देंगे ना। मैंने खुद वोट दिया। अगर अखिलेश सरकार होती तो वो कार्रवाई पे क्या करते? उनके ही तो साथी हैं जो ये करवा रहे हैं, ये उन्हीं के साथ ही। और क्या? आपको पिछला पता नहीं है? मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, क्या क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है थोड़ा बताओ। और क्या हुआ है, ये सब जानकारी जो भी है। पहले क्या होता था, पुलिस की भर्ती आई, सारे लोग पेट ऐसा निकला हुआ है ना, और भर्ती है ना। अब जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो टैलेंटेड है, जो अपनी मतलब तैयारी करके आ रहे हैं, योग्यता पे, वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे आके वो लग जाए। उन्हें क्या चाहिए? पेट वाले लग जाए, और क्या है कि उनके कौन है, उनके चाचा हैं, उनके भतीजे हैं, अखिलेश जी के भैया हैं, उनके चाचा हैं। लगाओ इनको, ना उनकी कोई, ना कुछ उनकी योग्यता है, ना कुछ है। अब वैसे ही कार्रवाई होती थी पहले। अब जब थाने में, चौकी में सब लोग ऐसे ही लोग पहुंचेंगे तो कोई अच्छा सा इंसाफ होगा? नहीं होगा। जब पढ़े लिखे लोग जाएंगे, जब योग्यता वाले जाएंगे तो इंसाफ होगा कि नहीं होगा? वो अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि ऐसा इंसाफ हो, ये योगी सरकार चाहती है, इसलिए वोट देंगे। योगी जी चाहते हैं कि इंसाफ हो, इसलिए वे योग्य। देखा नहीं 5 साल में, 10 साल हो गए, आपने देखा नहीं कि इंसाफ हो रही कि नहीं हो रही है अपराधियों के ऊपर? होता है तो भाई इंसाफ हो रहा है, और इसी इंसाफ के ऊपर देंगे। और तब तक वोट देंगे, किस लिए वोट देंगे ये भी बताएं हम आपको। 370 के लिए वोट देंगे, राम मंदिर के लिए वोट देंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए वोट देंगे, और जब तक अखंड भारत नहीं हो तब तक वोट देंगे। बहुत सुंदर। भाजपा को वोट, तब तक भाजपा को वोट देंगे जब तक अखंड भारत नहीं होगा। अभी एक भाई साहब यहाँ पे कह रहे थे, भाई राहुल गांधी मात्र एक ऐसे नेता हैं जो देश को बचा सकते हैं, जो लोकतंत्र को बचा सकते हैं, वरना सब टाइल्स लगवा रहे हैं। कहाँ पर? खेतों में टाइल्स लगवा रहे हैं, वो देश को बचाएंगे भाई। जो हमारा जो भारत है वो क्या कहलाता है? मिट्टी से उपजाऊ भारत है। हम अपने मिट्टी को क्या मानते हैं? भारत माता बोलते हैं। वो वहाँ पे टाइल्स लगवा रहे हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। ऐसे
कैसे आदमी को देंगे वोट, है ना। रोजगार की बात हुई, भर्ती की बात हुई, तो राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनने के तुरंत बाद वो 30 लाख वैकेंसियों को भर देंगे। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वादा। हाँ, वादा तो केजरीवाल का भी वादा था, आज क्या है, जेल में है ना। वादा तो उनका भी था। वादा क्या किया, स्कूल बनवाएंगे, ये बनवाएंगे। उन्होंने क्या किया, शराब घोटाला कर दिया। शराब की 400 दुकानों को क्या देखो, मुझे पता नहीं है कितनी दुकानों को लाइसेंस दिया। शराब की लाइसेंसों को लाइसेंस मिल रहा है दुकानों को, है ना। दुकान की लाइसेंस, शराब की दुकान को जो था दे दिया, कितना उन्होंने किसके लिए दे दिया, है ना। तो ऐसे अगर बातों पे आएंगे, अब तो जनता पढ़ी लिखी है, जनता जो है अब इस टाइम क्या है कि जो वोटर्स है वो बुजुर्ग से जो ज्यादा है वो क्या है, हमारे युवा है। युवा सब समझता है, और जिसने जो किया है जनता माफ नहीं करेगी उनको। अखिलेश यादव 80 की 80 उत्तर प्रदेश में इसलिए हार रहे हैं कि बाबा जी की सरकार में आज 7 सालों में 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा दंगे हुए। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर ये सब धू कर जल रहे थे। 2013 में धू कर जल रहे थे, तब केंद्र से सेना बुलानी पड़ी थी। क्यों बुलानी पड़ी थी? क्योंकि वो हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे थे, वो सैफई महोत्सव में नंगा नाच कर रहे थे, नचा रहे थे, और यहाँ हिंदू मुसलमान मर रहा था। मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान जल रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि 2014 में वो सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हमारी बहुत सारी सीटें आ जाएं, लेकिन उनका सैफई महोत्सव चल रहा था। इधर लोग तिरपाल में रह रहे थे, मर रहे थे, इसलिए अखिलेश यादव 80 की 80 हार रहे हैं और कन्नौज भी हार रहे हैं। और एक बात बता दूं आपको, अखिलेश यादव 80 की 80 हार रहे हैं, अभिषेक भैया 80 की 80 हार रहे हैं। और अभी तक हमारे यहाँ के सांसद जो हैं भाजपा के घोषित हो चुके हैं। इतना डर है कि अभी तक उन्होंने यहाँ पे कन्नौज में प्रत्याशी घोषित नहीं किया, चुनाव में ज्यादा टाइम नहीं किया है, नहीं किया और नहीं करेंगे। डर है हमारे नेता, हमारे प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। ये डर है हमारे नेता का, हमारे प्रत्याशी का। और ना अखिलेश जी यहाँ से लड़ेंगे, और उनका प्रत्याशी 2 लाख वोट से हारेगा तो हारेगा। घर घर मोदी, हर हर मोदी। 2 लाख से हारेंगे सपा के प्रत्याशी। ये गढ़ सुनिए, ये सपा का गढ़ था। ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई इस बार मोदी और भाजपा का पत्ता साफ कर देंगे। सुनो, जनता को चाहिए विकास, और क्या चाहिए? जनता का विकास हुआ, एक नंबर हुआ है कि किसका सुपड़ा साफ हुआ है। हर घर नल जल सब चल रहा है, सम्मान निधि आ रही है, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए बताओ? हर घर टोटी। हाँ, प्रत्याशी घोषित ना करने का उनका सबसे मेन मकसद पता क्या है? वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसे प्रत्याशी को लेके आए जो हमारे जो सुब्रत नेताजी हैं, हमारे दादा, उनकी टक्कर में। पता है क्यों? अगर सपा का कोई कार्यकर्ता किसी मोहल्ले में घुसता है, वो जैसे ही देखता है कि एक मोहल्ले में कुछ नहीं तो 80% जिस घर में वोट मांगने जाते हैं उसके पहले ही वोट लगा हुआ है, आवास योजना मिली हुई है, कैसे इनसे वोट मांग ले, है ना। शौचालय गांव में जाते हैं, शौचालय मिला, कैसे हर घर जल नल आ रहा है ना। गरीब आदमी बेचारा गांव में सोचता था कि 50,000 कैसे इकट्ठा करूं, जो हाँ नहीं 50,000 कैसे इकट्ठा करूं जो समर घर में लगाऊं, नल लगाऊं। अब मोदी जी हमारे क्या कर रहे हैं ना, फ्री में पानी दे रहे हैं। गाँव वाले बहुत लोग खुश हैं, फ्री में पानी मिल रहा है। राहुल गांधी तो आपके लिए परेशान है, वो कह रहे भाई जनता को परेशान कर दिया मोदी। अरे कुछ नहीं, ये सब फर्जी बातें हैं। हाँ, राहुल गांधी की फर्जी बात है, और नहीं तो क्या। जैसा कि आप भाई साहब एक थे, वो बीटेक के इंजीनियर कौन थे, वो मेरा बहुत मन था उनके साथ बात करने के लिए, लेकिन वो चले गए। वो कह के कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरा मुकाबला भाजपा से नहीं है, तो क्या फिर व्लादिमीर पुतिन से है क्या? पुतिन तो पहले ही जीत गए। लास्ट में वो क्या कहते हैं, मेरा मुकाबला शक्ति से है। तो क्या हिंदू शक्ति का वो अपमान करेंगे? शक्ति हमारी देवी है, हमारी माता दुर्गा है। ऐसे लोगों को क्या हम लोग बनाएंगे? वो भाई साहब चले गए, उनका बहुत सम्मान करेंगे ऐसे लोग। आपका सवाल था कि अखिलेश यादव ने क्यों नहीं प्रत्याशी कन्नौज से खड़ा किया। हमारा जवाब ये है कि माननीय श्री सुब्रत पाठक जी दादा
कन्नौज के सांसद हिंदूवादी के बहुत बड़े नेता हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज की सरकार में अगर हमारी बहन बेटियां रोड पे चलती हैं तो आदमी घबराता है कि इनसे कतई भी एक बूंद भी, कोई भी इंच भर एक सोने की चैन ऐसे नहीं छीन सकता है। ये हमारे सुब्रत दादा का कन्नौज है, अखिलेश यादव का गढ़ नहीं है, जो आने टाइम पे दंगा करवाया था और हिंदू आदमी के ऊपर झूठे केस लगवाए थे। मुसलमान आदमी को अपने घर में बैठ के दावत करवाई थी, वलीमा करवाया था, रोजा खुलवाया था। हमारे सुब्रत दादा ने ऐसा काम किया है इतने सरकार में, इस सरकार में ऐसा काम किया है कि आपको हम बता नहीं सकते। जनता कन्नौज की खुद 2024 के चुनाव में आपको परिणाम निश्चित देगा। लेकिन अखिलेश यादव के अगर यहाँ से वो मैदान में आते तो क्या सुब्रत पाठक हार जाएंगे? तो भैया अखिलेश यादव आने दो, हमारा कन्नौज जाग चुका है। ये सुब्रतवादी कन्नौज है, ये अखिलेशवादी गुंडाराज सरकार नहीं है, टोटी चोर सरकार नहीं है, ये सुब्रतवादी सरकार है। यहाँ पे काम बोलता है, विकास बोलता है। आप देखिए अखिलेश यादव की सरकार में बिजली लाइन थी क्या? रेलवे लाइन की नहीं थी ना। सुब्रत दादा ने लोकसभा में खुद कहा था कि हमको कन्नौज को चाहिए। नंबर 1, अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बनवाया, इतने हादसे हो गए। अभी आप तिरवा क्रॉसिंग पे अगर कोई भी बाहर से बस आती है तो कैसे जनता चढ़ती है ऊपर, ये आपकी भी आंखें होंगी, कैसे चढ़ती है। यातायात की सुरक्षा के लिए भाजपा ने काम किया। हाँ बिल्कुल किया है भाई, हम तो देख ही रहे हैं। हमारे घर में घर दे रहा है, मकान दे रहा है, खाने को गेहूं दे रहा है, चावल दे रहा है, फ्री में दे रहा है, वो सही है, पर लेकिन काम भी दिखाना चाहिए। ये मतलब अखिलेश यादव का गठबंधन है राहुल गांधी से जी, तो राहुल गांधी कह रहे हैं भाई इस बार प्रधानमंत्री हम बनेंगे। अब भैया एक बात बता दीजिए, एक मिनट पहले बबुआ बुआ थे, अब पप्पू और बबुआ हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं करेगी। देखिए अब कन्नौज की जनता क्या पूरे इंडिया की जनता जाग चुकी है, क्योंकि एक बार फिर से 2024 में बीजेपी को जिताना है और कमल को खिलाना है, क्योंकि हिंदू। एक बात बता दीजिए, आप पाकिस्तान में चले जाइए, आपको हिंदू आदमी का मंदिर में शंख नहीं बजाने देते हैं। आप अगर चले जाइए बंगाल में तो ममता बनर्जी साड़ी अपनी चोट लगा लेती हैं। यहाँ पे क्यों लगा लेती हैं? वोटों के लिए। तो जनता खुद जा चुकी है। अब आपको वोट मांगने, बीजेपी को वोट मांगने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। 2024 क्या 2040 तक बीजेपी इस तरीके से काम करके दिखाएगी कि जनता को इतना खुद पैसा आप नहीं चाहिए। आप अपनी जेब में 50,000 रुपए लेके जाइए। अखिलेश यादव की सरकार में 50,000 रुपए आप अपनी जेब में लेके जाइए कानपुर, पता चला कि जो है 25,000 रुपए तो वो कानीपुर में लुट गए अखिलेश यादव की सरकार में। अब आंखें बंद करके 1.5 लाख रुपए कानपुर क्या आप पूरे इंडिया में कहीं लेके घूमिए, कोई छू नहीं सकता। ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार जी, ये मोदी का पावर। काम दिखता है, काम बोलता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता इस बार मोदी को गुजरात छोड़ देगी। ऐसा नहीं है। देखिए हमें एक बात आपको और बता दें, भैया मैं गुजरात का हूँ और पहली बार यहाँ बिजनेस करने आया हूँ और कभी भी यहाँ पे कोई बिजनेस करने नहीं आ सका है। ये योगी की सरकार में यहाँ पे आ सका हूँ और रात को 1 बजे, रात को 12 बजे घूमता हूँ, यहाँ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैं गुजरात से यहाँ बिजनेस करने आया हूँ पहली बार। सपा के सरकार में यहाँ पे कोई पैर नहीं रख सकते थे और गुजरात वाले यहाँ बिजनेस करने आए हैं। और ये मैं ठेकेदार हूँ यहाँ पे, हर घर में टोटी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे जो जल जीवन मिशन चल रहा है इसमें हर घर में टोटी लगा रहा हूँ। और पूरा गांव ऐसे बोलता है कि यहाँ की योगी सरकार आने के बाद गुंडागर्दी बहुत खत्म हो गई है। और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बिजनेस करने आया हूँ और 2 साल हो गए हैं, आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, ना किसी के कुछ भी हुआ है, ना फसल भी हुई है आज तक। मतलब पहले लोग इन्वेस्ट करने में डरते थे और आज लोग यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यूपी का जो नाम बदनाम हुआ था आज बहुत सुधर गया है, क्योंकि गुजरात वाले पहले यही सोचते कि यूपी में गुंडागर्दी चलती थी। योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पे बिजनेस करने आ सके हैं और यहाँ पे 200 से 300 लोग गुजराती यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। 300 लोग बिजनेस करते हैं। हाँ, और गुजरात की एक कंपनी यहाँ पे आई है हेतवी कंस्ट्रक्शन। हाँ, और इसके माध्यम से यहाँ पे 200 से 300 400 लोग यहाँ पे यूपी में गुजरात में बिजनेस करने आए हैं। और मोदी जी गुजरात के सीएम रहे, बाद में प्रधानमंत्री बने, एक गुजराती होने के नाते आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि गुजरात का इतना विकास हुआ है।
एक बात ये समझ लो, यहाँ पे 50% ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे यूपी के लोग वहाँ पे है, वहाँ गुजरात में है, कारोबार कर रहे हैं, अपना खुद का भी मकान बना लिया है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा सारा सैलरी पा रहे हैं। 2024 में क्या लगता है मोदी जी अपना रिकॉर्ड बना देंगे, एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे? वो तो होने वाला है, होने वाला है। राहुल गांधी रोकने के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी के पास है भी क्या, इसके पास मुद्दा भी क्या है? रोकने के लिए नहीं है उनके पास, कुछ भी मुद्दा नहीं है। और इसने किया भी क्या है ये बता दो, इसने किया भी कुछ नहीं है। और अब छोटे बच्चों के भी पूछ लोगे वो भी पप्पू बताएगा राहुल को, छोटे बच्चों को भी पूछेगा वो भी पप्पू बताएगा। मोदी जी का लहर बरकरार है गुजरात में। सुनिए, गुजरात में तो है ही, पूरे इंडिया में है। कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही है कुछ सोशल मीडिया पे, मोदी जी का गुजरात में क्रेज खत्म हो चुका है। अरे गुजरात में कभी भी एक बार ये भी मेरी गारंटी है कि गुजरात में 26 सीट है लोकसभा की, इसमें से एक भी सीट किसी की भी जाए तो मैं मुंडन करवा दूंगा। 26 की 26 भाजपा पे। हाँ, भाजपा ही जाएगी और हर साल भाजपा को ही जाती है। क्लीन शॉट। और पार्टियों का खाता भी नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा, पार्टी खाता खोलेगा। मोदी का जो जलवा है पूरी दुनिया में बरकरार है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ताज होटल पे हमला हुआ, वो अमेरिका में रोए, हमला हो गया। स्वर्ण मंदिर पे हमला हुआ, हमला हो गया। संसद भवन पे हमला हुआ, हमला हो गया। 14 में मोदी प्रधानमंत्री बना, घर में घुस के मारा, घर में घुसकर मारा है। कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और सुनिए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, आज वहां पर पूरे पाकिस्तान ने कटोरा ले लिया। 400 रुपए किलो में प्याज है, 400 रुपए में आलू है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मिला लीजिए टमाटर। वहां पर एक गेहूं की बोरी पे 2 बंदूक वाले बैठे हैं, क्योंकि लोग कह रहे थे कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो हिंदुस्तान भिखारी हो जाएगा। अरे मैं तो कह रहा हूं, देखो मोदी प्रधानमंत्री बना, पाकिस्तान भिखारी हो गया, बांग्लादेश भिखारी हो गया, क्योंकि ये मोदी का ये मोदी है, मोदी देश के लिए मरता है, मोदी भारत माता का बेटा है। क्या नाम है? हमने कुछ, मेरा नाम है मोहम्मद अफसर, ठीक है अफसर भाई, मतलब जो ओवैसी जी का नहीं, ओवैसी जी नहीं, सुनो मेरी बात, कोई भी नेता है, मतलब जैसे हमें एक भी कोई ना कोई तो खलीफा पकड़ना ही है, कोई भी नेता हो। मुसलमानों की बागडोर नहीं, ऐसा नहीं, ओवैसी है या अखिलेश है या फिर कोई भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, कोई भी हो, सब लोग अच्छे हैं। मतलब हमें काम चाहिए, ठीक है, हमें काम मिलना चाहिए। हम एक मान के चलो 20-25 साल के युवा हैं, ठीक है। अगर हम एक ऑटो चालक है, मेरे पास ऑटो है, अगर मुझे आगे चल के मेरी फैमिली बन जाएगी, मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे? भैया वो पढ़ाई के आधार पर मिलेगा या मतलब सरकार? अच्छा, एक पढ़ाई से भी रहता है संबंधित और फिर आधार आदमी की मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है भाई। सरकार जब आगे हमको चाल देगी तभी तो हम काम कर पाएंगे। दूसरी बात, हमें सिर्फ काम चाहिए, बाकी हमारे लिए सब नेता ही अच्छे हैं, कोई नेता खराब नहीं। हमारे माननीय सुब्रत पाठक जी कन्नौज के ही हैं, हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर वो सांसद बन जाएं। मेरी बात सुनो, मेरे कन्नौज का ही अगर सांसद बनेगा मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अगर कोई भी बात होगी मैं तुरंत जाके उनसे बोलेंगे। बिल्कुल, वो कन्नौज का हाल बहुत अच्छे से, कन्नौज का हाल, वो कन्नौज के ही है। अगर कोई बाहरी बनेगा मुझे खुशी नहीं होगी उतनी, लेकिन मतलब मुझे काम चाहिए, कोई भी बने, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी कास्ट का हो, उससे नहीं मतलब हमें काम देते रहो। हम सरकार कोई भी हो, किधर भी हम वोट करते रहे। 24 में क्या माहौल लगता है? मोदी जी का कुछ माहौल है? मतलब यार देखो, सब कुछ सही है भाई, हम तो कह रहे हैं कि उसका सपोर्ट होना भी चाहिए, सब कुछ करें, लेकिन मतलब कुछ जितनी युवा जनसंख्या है उसको काम देते रहें। अभी देखो एक पेपर हुआ था कांस्टेबल का, मेरी बात सुनो, 10 साल में कोई भी जॉब ऑफर की गई है इस सरकार में, इतना बताओ। बहुत नौकरियां दी गई हैं। मेरी बात सुनो, मुख्यमंत्री की स्कीम बहुत सारी। मैंने भी भाजपा ही ज्वाइन की, मैं भाजपा का ही मैंने ज्वाइन नहीं। अरे आप बात सुनो, अरे ज्वाइन नहीं की, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप सपोर्टर हो, आप पत्रकार हो, आप अपना काम करोगे, हम जनता हैं, हम नेता बनाएंगे, नेता बिगाड़ेंगे भी। बात समझ रहे हो आप मेरी? वोट में ताकत है, वोट में ताकत है मेरी। मैं किसी को, देखो मतदान किसी के मन का नहीं कोई करवा सकता, आप मुझसे यहाँ बुलवा लोगे, लेकिन जो मेरे दिल का है, जब मैं वोट डालूंगा तब कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ लेगा भाई। ये बात सही है, राइट है, मैं अपने मन से ही मतदान करूंगा। दूसरी बात मेरी ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में हम लोग 150 करोड़ की जनसंख्या है, 150 करोड़ की जनसंख्या है भाई।
150 करोड़ की जनसंख्या, मेरा मतलब ये है, एक सेकंड, अरे भाई बोलने दो तो बोलने दो, या तो आप लोग बोलो। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इंडिया में हम लोग को एक नॉर्मल आदमी समझ के नॉर्मल आदमी समझ के हम लोग को यूज मत करो, हम लोग को एक हथियार समझो। समाजवादी पार्टी ने हथियार समझा आपको? आपके लिए बढ़िया किया या अरे जब नहीं समझा तभी तो वो चली गई। समाजवादी पार्टी मतलब अच्छा काम करते रहो, सब लोग से रहेंगे, कोई भी नेता हो, चाहे अखिलेश यादव, हमारे लिए वो भी बहुत अच्छे हैं। ओवैसी के दादा ने क्या किया था देश के लिए? जिस ओवैसी की बात तारीफों के पुल बांध रहे थे महोदय, वे आए थे मौलाना साहब, उनके परदादा नादिर शाह ने हैदराबाद में और देश में दसियों लाख भारतीयों का कत्ल करवाया था। और सुनिए, जब देश आजाद हुआ था तब ओवैसी के दादा क्या कह रहे थे कि हम हैदराबाद को अलग देश घोषित करेंगे, अलग रियासत घोषित करेंगे। तब इस देश के नायक, इस देश के असली शेर सरदार पटेल ने जूते की दम पे और सेना की ताकत दिखाकर हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया था। ये उस ओवैसी की बात करते हैं जिस ओवैसी का खानदान गद्दार रहा है, जिस ओवैसी के खानदान में गद्दार पैदा हुए हैं, आक्रांता पैदा हुए हैं, वो कन्नौज पर कैसे आ सकता है? 4 वोट मिल जाए तो हमसे कहना। रोजगार पे बोलूंगा, आप सरकार क्या कहती? हम एक, हमारे 2, आपके 200, आपके 200, कैसे रोजगार मिले? जनसंख्या है, बढ़ा दोगे 500 मिलियन, ये मिलियन, 2 मिलियन, 200 करो 5, कैसे रोजगार मिलेगा? नादिर शाह कौन था पता? हमारे 2, सरकार कह रही है। इंदिरा गांधी कांग्रेस नसबंदी लाई थी, जबरदस्ती नसबंदी हुई थी। आप CNRC में रोना रो रहे हैं? बांग्लादेश पाकिस्तान क्यों मुझे चाहिए बाहरी? मुझे क्यों बाहरी चाहिए? आप NRC पे शाहीन बाग बना देते हैं, उसके बाद शाहीन बाग का जब राज खुलता है आप क्यों NRC क्यों नहीं आने दे रहे? जो बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, उसे क्यों नहीं बाहर भेज रहे हैं? बिल्कुल जाना चाहिए। आप यहाँ के हैं, कागज दिखाइए। आपके बाप दादा यहाँ के, आप कागज दिखाइए। आप बांग्लादेश से घुसाए, नेपाल से घुसाए, यहाँ से घुसाए, वहाँ से मैं कागज दिखाता हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ, नागरिक हूँ। आपके दम है, आप कागज ढूंढिए। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी 370 को भी ऐसे कर देगी। वो तो जातीय जनगणना के लिए भी कह रहे हैं। जातीय जनगणना का मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं 50% आरक्षण के प्लस है। सवर्ण कहाँ जाएगा? 50% प्लस आरक्षण, सवर्ण कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कौन सवर्ण की सुनेगा? सिर्फ हिंदुओं को बांटने का एक षड्यंत्र है। जातीय जनगणना हिंदुओं में क्यों? दिखाऊंगा, कागज मैं दिखाऊंगा। सुनिए, 6 पीढ़ी का अभिषेक पांडे, पिताजी शिवनाथ पांडे, बाबा राम भरोसे पांडे, बच्चन लाल पांडे, जीवन लाल पांडे, किशोरी लाल पांडे, मैंने 6 पीढ़ियों का बता दिया। मौलाना साहब एक भी पीढ़ी बता दे। मैं कागज दिखाऊंगा, मैं कागज दिखाऊंगा। सबका DNA हिंदू ही है, और आप सबका DNA हिंदू ही है। आप नहीं दिला सकते। आप CNRC को लागू होने दीजिए, विरोध मत कीजिए। वो CNRC की बात है। ये बताओ, अभी नौजवान की क्या पसंद है? राहुल गांधी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है, भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेरोजगार को ये देंगे और महिलाओं को ये देंगे, किसानों को ये देंगे। मोदी जी से ही बड़ी गारंटी उसके घोषणा पत्र में कांग्रेस के। देश बेच के आप कुछ भी दे दे, देश बेच के आप कुछ भी दे दे, देश बेच दीजिए, संस्थान बेच दीजिए, जनता को बेच दीजिए, विदेश से कर्जा ले लीजिए। पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान की हालत क्या है? सब कुछ बेच दिया। कितना कर्ज है विदेश का? पाकिस्तान के एक बंदे पे, एक व्यक्ति पे रिपोर्ट आई है। IMF से लोन ले रहे हैं, UAE से लोन ले रहे हैं, सऊदी अरब से लोन ले रहे हैं, कतर से लोन ले रहे हैं। ये स्थिति हो जाएगी अगर राहुल गांधी अपने वादे पूरे करेंगे। हाँ, और मोदी जी पे कितना लोन है? मोदी जी कितना लोन है? विदेशी मुद्रा भंडार, आज मैंने न्यूज सवेरे देखी, बढ़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार में कितना था? ये थोड़े ना आप देश बेच देंगे। हाँ, सबको 1-1 करोड़ दे दो। ये बताओ, जो इंडी गठबंधन पर आया, अभी उसमें कुछ घटक दल हैं, RJD हुई, TMC हुई, हालांकि TMC मना करता है। अच्छा, आप समझिए, लास्ट है। एनडीए का एक भी सहयोगी छोड़ के गया? नहीं गया। इंडिया के कितने चले गए? सारे चले गए हैं। तो यही से पता चलता है कि सब अपने मतलब के लिए हैं, कोई भी देश के लिए नहीं है, कोई भी देश के लिए नहीं है। भाजपा क्यों जीतेगी? भाजपा इसलिए जीतेगी, देखो
भाजपा इसलिए जीतेगी क्योंकि भाजपा की सरकार में पहला प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अब उनका कोई नाती पोता इस देश पर शासन नहीं कर रहा है। सुनिए और सुनिए, उसके बाद में दूसरा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उसका कोई नाती पोता इस देश में दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और सुनिए, लेकिन कांग्रेस इसलिए हारेगी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल गांधी, कोई दूसरा है ही नहीं। ले आओ ना, किसी रामलाल को ले आओ, गंगाराम दोहरे को ले आओ। सुनिए, इंडिया गठबंधन की बात आपने एक क्वेश्चन रखा था भाई से हमारे कि हाँ वो चले गए हैं। इंडिया गठबंधन का बात रखा था कि इंडिया गठबंधन में हमारे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हो गया, मोदी जी को हटा देंगे। आपका क्वेश्चन था। अब एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन करके वो मोदी जी को हटाने की बात किससे कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी से, केजरीवाल जी से। आप उनके यूट्यूब पे जाकर देखिए, उनके ऑफिशियल साइट पे देखिए, केजरीवाल जी अपने भाषण में कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट मत देना। अखिलेश यादव कहते थे कि कांग्रेस को वोट मत देना। तो अब हम लोग चलिए, हम कहते हैं हम नहीं बात मान रहे मोदी की, हम नहीं बात मान रहे योगी की, हमने बात मान ली अखिलेश यादव की। हम नहीं वोट देंगे कांग्रेस को, हम मोदी को ही बनाएंगे। इंडिया गठबंधन लास्ट का बात ये है, लास्ट बात ये है कि इस सरकार में इतना अच्छा लगा कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे A to Z कोई भी हो, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। जितना मिला सबको एक साथ। भाई साहब, मैं यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे एक बात कहना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि अगर आप सपा को वोट देंगे तो वो अखिलेश यादव को वोट जाएगा, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर बसपा को वोट देंगे तो मायावती प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। आरजेडी को वोट देंगे, लालू प्रसाद यादव के बेटे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ना टीएमसी की ममता बनर्जी बनेंगी। लेकिन मैं आप सबसे दावा के साथ कहता हूं कि अगर आप कमल के फूल को वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा जिससे विश्व की ताकत बढ़ेगी और विश्व में भारत का नाम बढ़ेगा। एक अपील हम आपसे करेंगे। देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपने बोला था, तो मैं एक मिनट मैं आपसे एक अपील करूंगा। देखिए, चुनाव का टाइम है, आप कह रहे थे टाइम हो गया, लास्ट क्वेश्चन, तो मैं लास्ट में आपको एक अपील करना चाहता हूं। देखिए, चुनाव का टाइम है, इसमें किसी से कोई मतभेद मत करिए, ठीक है? ना दोस्तों से करिए, ना पड़ोसियों से करिए, क्योंकि दोस्त भी वही रहेंगे और पड़ोसी भी वही रहेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि सरकार भी वही रहेगी। बस एक बार आप कोई ये कहना चाहते हैं कि कोई मतदाता जाके मतदान अवश्य करें? कुछ बिल्कुल, हमारी पूरे देश के मतदाता से ही आपकी अपनी पहचान है। हिंदुस्तान के हर मतदाता से अपील है, राष्ट्र हित में मतदान करें, देश हित में मतदान करें। और सुनिए, जो हिंदू मुसलमानों को एक हाथ में बांधे, एक धागे में बांधे, जो हिंदू को भी सम्मान दे, मुसलमान को भी सम्मान दे, जो इस भारत को समान समझे, ऐसे मोदी को वोट दें, राष्ट्र हित में वोट दें और राष्ट्र हित में वोट देकर इस राष्ट्र को मजबूत और सुरक्षित हाथों में सौंपें। चाहिए तमाम लोगों की राय आपने जी। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्योति प्रकाश सैनी, मैं मोचीपुर का रहने वाला हूँ। गांव मोचीपुर मानीमुख के पास गांव लगता अपना है। मैं उनकी पार्टी की फार्म में 15-16 साल काम करते हमें हो गया है। मैंने वो काम किया है। हिंदुस्तान में आदमी आए और चले गए, उनने किसी आदमी का जवाब नहीं दे पाया। कौन नहीं दे? देखो, अरे ये नेता लोगों ने जवाब ही नहीं दे पाया किसी। राहुल गांधी की वहाँ पे बात नहीं हो रही है। देखो, मोदी कैसे है? मोदी ने वो हिंदुस्तान में काम किया है, कोई भी नेता हिंदुस्तान में काम कर नहीं सकता। बहुत सुंदर। वो एक बात है, शाम को टाइम है, आदमी एक वोट पे डालने में हिचक जाता है। अब मैं 2 वोट डालूंगा, मेरा नाम ऊंचा भी होगा हिंदुस्तान में। मैं 2 डालूंगा। दादा कह रहे हैं कि हम 2 वोट डालेंगे। तमाम लोगों की आपने राय सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।